अल्लाह ने इज़राइल से पूछा कि तू मुद्दतों से रूहों को निकालने में लगा हुआ है और शुरू ही से तेरा यह काम है। क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया है? जान निकालते वक्त कुछ दया भी आई है? बोला, ए खुदा, मैं तो सब पर ही दया करता हूँ। फरमाया, किस पर ज्यादा तरस खाया? तब इज़राइल ने एक तो यह किस्सा सुनाया कि एक दिन नाव हुक्म के मुताबिक मैंने तोड़ दी और उसके तख्ते अलग अलग कर दिए। हवा का झोंका आया, नाव डूब गई और नाव वाले बिजली की तरह कुछ ही देर में खत्म हो गए। मगर एक औरत जो हामिला थी, उसको हुक्म के मुताबिक नाव के तख्तों का ही सहारा बनाकर बचा लिया। वह तख्ता फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। जिस वक्त एक लड़का उस औरत के पेट से पैदा हुआ तो माँ बहुत परेशान हुई। आपका हुक्म हुआ कि माँ की जान भी निकाल लो और अकेले उस लड़के को उसके पहलू में पड़ा रहने दो। उस वक्त मैं रो दिया कि इसका क्या हाल होगा, तड़प कर मरेगा या दरिंदों के मुंह का लुकमा बनेगा। ए खुदा, तू खूब जानता है कि मुझे इस बच्चे पर बहुत रोना आया और उसकी तन्हाई और बेकसी को सोच सोच कर दिल भर आता था। दूसरा किस्सा यह था कि शद्दाद पर मुझे बड़ी दया आई कि उसने कई 100 वर्ष में इमारत बनवाई थी, फिर भी उसे एक नज़र देखने से महरूम रहा और दिल में हसरत और अफसोस लिए ही इस दुनिया से विदा हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि यह शद्दाद वही लड़का है कि जिस पर तूने तरस खाया था, और मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को यूं हुक्म फरमाया था कि तुम अपनी गर्मी और सर्दी से इसे मत सताओ, फूलों के पत्ते उड़ाकर इसके लिए फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहर की नहर बनाई। कितनी मेहरबानियों के साथ मैंने उसकी जान बचाई, उसे राज्य दिया, बादशाह बनाया, सुख शांति दी। फिर भी इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय खुदा होने का दावा कर दिया। उसका तो यह अंजाम होना ही था। अल्लाह हम सबको अपने गजब से बचाए।